वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वाईफाई 6 यानी जो वाईफाई का वर्जन 6 कह लें आप उसको, या ये कह लें कि 802.11ax वाईफाई स्टैंडर्ड इसका कोड नेम है। आज इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये ख़ास तौर पर ये समझाऊंगा कि वाईफाई 5 जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 4-5 उसमें और ये वाईफाई 6 में बेसिकली फ़र्क है क्या। देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाईफाई अलायंस। सही है। वाईफाई अलायंस का जिक्र मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वाईफाई की बेसिक्स के मुतालिक डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। इन्होंने जो पहला स्टैंडर्ड बनाया उसका नाम दिया इन्होंने 802.11a, उसको हमने वाईफाई 1 कह दिया। सही है। फिर इन्होंने 802.11b, इसको हमने वाईफाई 2 का नाम दिया। फिर जी, इसको हमने वाईफाई 3 का नाम दिया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 802.11n, इसको हमने 4 का नाम दिया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 802.11ac, इसको हमने 5 का नाम दिया। और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अब ax, इसको हमने नाम दिया है वाईफाई 6 का। ये जितने भी वर्जन ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसका मतलब मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही होता है कि भाई आपको स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिले वाईफाई के अंदर, और सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे मिलें, और वाईफाई की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो अब हम देखेंगे कि वाईफाई 6 के अंदर किस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। अच्छा, ये बेसिक वीडियो जो academy-kc.com पे अवेलेबल है और यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख लेना। इसमें सारी बेसिक्स में कवर कर दिए। लेकिन वाईफाई 6 की जाने हमने मूव क्यों किया, इसको समझने के लिए आप एक बात समझ लो। पहले वाईफाई के राउटर जो होता है उसकी वर्किंग समझ लो। तो राउटर कहीं भी लगता है ना, तो ये इसके इर्द गिर्द ये एक मखसूस एरिया तक इसके सिग्नल जाते हैं। हम बोलते हैं हाँ भाई ये वाईफाई के सिग्नल यहाँ तक आ रहे हैं, ख़ास एरिया तक इसके सिग्नल जाते हैं। हम कहेंगे कि हाँ भाई इस वाईफाई का हॉटस्पॉट ऑन हो गया, या हाँ वाईफाई जोन ऑन हो गया यहाँ पे। सही है। अब इस एरिया में जो भी मोबाइल डिवाइस आएगी वो इसके साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर देगी। जब आप वो राउटर ख़रीद के लाते हो तो उस पर ये लिखा हुआ था, देखो ये 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? क्या ये इंटरनेट की स्पीड है? नहीं, ये इंटरनेट की स्पीड नहीं है। ये जो राउटर आपने यहाँ पे रखा है, तो इसका जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी डिवाइस आएगी और वो इस राउटर के साथ कनेक्ट होगी बाय वायरलेस, तो उसको जो स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी राउटर के साथ वो मिलेगी 300 मेगाबिट्स पर सेकंड की। लेकिन अगर आपने पीछे से इंटरनेट लिया हुआ है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का, सही है, तो इसका मतलब क्या, इंटरनेट आपको 10 मेगाबिट ही मिलेगा। देखो पीछे से पाइपलाइन आ रही है पतली, आगे आप कितनी भी चौड़ी पाइपलाइन लगा लो, पीछे बारीक पाइपलाइन आ रही है, आगे जितनी भी चौड़िया पाइपलाइन लगा लो, तो पानी की जो क्वांटिटी इसमें आ रही है वही क्वांटिटी यहाँ पे भी आएगी। तो ये जो स्पीड है ना इस एरिया के अंदर, तो 300 मेगाबिट पर सेकंड आपने कर दी है, जो बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है। लेकिन पीछे कनेक्शन कितना है, 10 MB का है। तो इस वजह से ओवरऑल आपको यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ, यहाँ पे जो आपकी मोबाइल डिवाइस होगी उसको 10 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक और डिवाइस, आपने मोबाइल डिवाइस इंट्रोड्यूस करवा दी, तो अब ये 10 मेगाबिट पर सेकंड इन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड होकर 5 MB मिलेगी। ये मैं आपको फुल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB कनेक्शन में 10 MB एक्चुअल तो आती नहीं है। सही है। कमी आएगी 8-9 करीब आएगी, तो वो भी आपस में डिवाइड होकर मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये जो वाईफाई की कनेक्टिविटी थी ना 300 मेगाबिट पर सेकंड, ये भी इन दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यानी इसको 150 मेगाबिट पर सेकंड मिल रही है लोकल कनेक्टिविटी, और इसको 150 मेगाबिट पर सेकंड मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाईफाई के एरिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आप इंट्रोड्यूस करवाते जाते हो उसकी स्पीड क्या होती है, डिवाइड होती चली जाती है। सही है। एक तो वर्किंग वाईफाई की ये समझो आप, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता वाईफाई की जानिब क्यों मूव कर रहे हैं तो उसकी मैं आपको रीज़न दूंगा। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपका वाईफाई राउटर जो कनेक्ट होता है ना, इसके एरिया में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, डिवाइस नंबर 4, तो वाईफाई 1 बाय 1 सबसे कम्युनिकेट करता है। पहले एक से करता है, उसके मसले मसाइल रिजॉल्व करता है, उसके पैकेट ट्रांसमिट रिसीव करता है, फिर दूसरे से करता है, फिर तीसरे से करता है, फिर चौथे से करता है, फिर पहले का नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाओगे तो इस पहले का नंबर सबसे लास्ट में बहुत डिले करके आएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि अगर आप इस वायरलेस पे कोई मूवी देख रहे हो ना,
वो तो बिल्कुल सही चलेगी, क्योंकि ज़्यादा इसको स्ट्रीमिंग हुई सही चलेगी। लेकिन आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर रहे हो, आपको मसला है, क्योंकि हो सकता है आपकी वीडियो पहले आ जाए या वॉइस बाद में आ जाए, वॉइस पहले आ जाए वीडियो बाद में आ जाए, ये इशू हो सकता है। या अगर आप गेमिंग कर रहे हो, लाइव गेमिंग कर रहे हो आप, उसमें इशूज़ आपको आएंगे, यानी रियल टाइम की जो एप्लीकेशन होती है ना, वो आपको इशू करेंगी। अदरवाइज़ आपकी ब्राउजिंग सही होगी, अदरवाइज़ जो है आपकी स्ट्रीमिंग जो रही होगी वो सही होगी, उसमें इशू नहीं आता। लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन इस डिले की वजह से आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो इन इश्यूज़ को देखते हुए, स्पीड वाले इश्यूज़ को देखते हुए और इस परफॉर्मेंस वाले इश्यूज़ को देखते हुए हमने मूव किया है वाईफाई 6 की जानिब। वाईफाई 6 करता क्या है बेसिकली, देखो, पहले तो घरों में ये होता था कि भाई, आज भी घरों में यही है कि भाई एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, घर में मैक्सिमम 8 से 10 डिवाइसेस, मैक्सिमम से ज़्यादा डिवाइसेस नहीं होती थी। सही है। तो ये डिले का इशू और स्पीड डिवीजन का इशू बहुत कम आता था। लेकिन अब जो घर मूव कर रहे हैं स्मार्ट होम्स की जानिब, आपको पता है कि भाई आईओटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आप मेरे चैनल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, घर के तमाम की तमाम डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। आपकी खिड़कियाँ हो जाएंगी, आपके दरवाजे हो जाएंगी, आपकी बेल हो जाएगी, वॉशिंग मशीन हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, एक एक ईच एंड एवरीथिंग जो है, पंखा हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगी, सब के सब जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी इनकी। सही है। लेकिन क्या है, इन सबको क्या आप घर के अंदर क्या वायरिंग करते फिरोगे, हाँ भी तो इसको भी कनेक्टिविटी करनी है, इसको भी करनी है, इसको भी करनी है, नहीं। इस सारी की सारी कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे वाईफाई राउटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे ऐसा वाईफाई राउटर चाहिए होगा कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई कनेक्टिविटी की स्पीड हो। तो पहले जो मैंने आपको लिंक टीपी लिंक का दिखाया था उसमें थी 300 मेगाबिट पर सेकंड, सही है ना। तो जो वाईफाई 5 के अंदर मैक्सिमम जो स्पीड जाती है वो 4 गीगाबिट्स तक की जाती है। जबकि वाईफाई 6 के अंदर जो है कितनी आती है, अप टू 10 गीगाबिट्स की स्पीड आपको मिलती है, यानी इतनी हाई स्पीड आपको मिलती है। तो वो इन सब में डिवाइड होगी हुई तो सबको अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। पहला फीचर तो वाईफाई 6 का ये है। सेकंड थिंग सेकंड थिंग ये है कि भाई वाईफाई की जो डिवाइसेस थी ना, वो वाईफाई का जो राउटर था 1 बाय 1 सबसे कम्युनिकेट करता था। सही है। लेकिन ये जो वाईफाई 6 का राउटर है ना, अप टू 12 डिवाइसेस तक एट अ टाइम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एक साथ 12 डिवाइसेस से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी उसकी कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जो है जो डिले आ रहा है वो 75% तक लेस डिले आ रहा है। यानी वाईफाई 6 की जो डिवाइस है एक वक्त में 12 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। सही। और आपको जो वाईफाई 5 तक की जो डिवाइसेस थी, वाईफाई 4 वाईफाई 5, वो एक वक्त में एक डिवाइस का कम्युनिकेट करती हैं। ये अब ये करते कैसे हैं ये लोग, ये इनके फीचर्स को ज़रा समझो। तो वाईफाई 6 जो है एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं MU माइमो, यानी मल्टी यूज़र मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। दिस टेक्नोलॉजी allows our router to communicate with multiple devices at the same time rather than broadcasting to one device and the next। यानी ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, राउटर को अलाउ करती है, इस काबिल बनाती है कि एक वक्त में तकरीबन 12 डिवाइस है, 8 से 12 डिवाइस है, एक साथ कम्युनिकेट करे। ये नहीं करेगा पहले एक से बात करे, फिर दूसरे से करे, फिर तीसरे से करे, जिस तरह वाईफाई 5 तक की डिवाइसेस करती हैं। सही है। अब माइमो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल क्या वाईफाई 6 राउटर में क्या कर रही है, मल्टी यूज़र माइमो, यानी मल्टी यूज़र को कम्युनिकेट करवा रही है एक साथ। नंबर 2, हमने कहा कि भाई क्या नाम है अपना, इसकी स्पीड जो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक बढ़ गई है। यानी इसके जो वाईफाई के एरिया के अंदर सिग्नल जा रहे हैं, सही है, इसमें कोई डिवाइस आएगी और इसके साथ कनेक्टिविटी करेगी तो इसको 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड इसको मिलेगी। मैं पीछे वाली स्पीड की इंटरनेट स्पीड की बात नहीं कर रहा, वो डिपेंड करती है आपके आईएसपी के ऊपर। तो हम ये लोकल एरिया कनेक्टिविटी जो वाईफाई का वायरलेस लैन बन रहा है इसकी बात कर रहे हैं, 10 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये कैसे इसने अचीव किया, एक टेक्नोलॉजी कहलाती है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखें, आपका जो वाईफाई राउटर होता है ना, इसके बाद सिग्नल बैकएंड से आ रहे हैं, इंटरनेट कहीं से भी आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ से लेके आपके डिवाइस तक कैसे जा रहे हैं, तो ये वाईफाई के वायरलेस सिग्नल होता है, इसके ऊपर डेटा ट्रैवल करता है, इसके ऊपर डेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मॉड्यूलेट करते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ये भी बात मैंने आपको मॉड्यूलेशन वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाई है, सही है। और अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बिट रेट एंड बॉड रेट भी समझाया था। तो मैंने आपको ये बताया था हर वाईफाई का जो सिग्नल होता है ना, बिट्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अगर एक सिग्नल ज़्यादा बिट्स को लेके जाएगा इसका मतलब ज़्यादा डेटा रेट मिलेगा। तो ये जो
क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 1024 QAM की टेक्नोलॉजी है जो कि वाईफाई 6 के अंदर यूज़ होती है। ये एक वक्त में 10 बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एक वक्त में 10 बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती है, यानी यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट से लेके मोबाइल डिवाइस तक एक सिग्नल जो है 10 बिट्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। उससे पहले पहले जो वाईफाई 5 तक था वो कैरी करता था 7 बिट्स या 8 बिट्स को वो कैरी करता था एक जगह दूसरी जगह पे, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा कैरी करता है ये, तो इस वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। फिर एक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है टारगेट वेट टाइम। टारगेट वेट टाइम का मतलब ये होता है कि जब देखें राउटर के एरिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना जो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ये जब इनका वाईफाई खुला हुआ हर डिवाइस का दर से आप नॉर्मली वाईफाई ऑन रख दो, तो ये डिवाइसेस क्या करती हैं हर वक्त वाईफाई के राउटर के साथ जो है ना अपने सिग्नल शेयर करती रहती हैं। हाँ भाई हमारा कोई डेटा है तो हमें दे दो, हमारा कोई डेटा है, यानी अपनी प्रेजेंस का एहसास को दिलाती रहती हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सिग्नल राउटर से डिवाइस में चलते रहते हैं। इससे क्या होता है ये डिवाइसेस जो होती हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई अगर आपको अपनी बैटरी लाइफ बढ़ानी है तो वाईफाई की जब यूज़ नहीं कर रहे वाईफाई तो उसको बंद करके रखो, सही है। लेकिन वाईफाई 6 के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, वाईफाई 6 के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस जो जिन पे वाईफाई 6 इनेबल्ड है, न्यू डिवाइसेस के अंदर ये काम हो गई है, सही है ना। ये पुराने मोबाइल्स के अंदर बात नहीं कर रहा मैं। तो ये क्या करेंगी, ये स्लीप मोड पे चले जाएंगी जब तक इनसे रिलेटेड कोई डेटा राउटर के पास नहीं आएगा। जैसे ही राउटर के पास कोई डेटा आएगा जो इन डिवाइस तक पहुंचना है तो राउटर इनको जगा देगा, हाँ भाई जाग जाओ तुम्हारे लिए डेटा आया है। या ये डिवाइसेस जब जागेंगी जब इनको कम्युनिकेट करना होगा राउटर के साथ, वरना ये वाईफाई आप ऑन भी रखोगे तो ये स्लीप मोड पे रहेंगी। तो इसे हम कहते हैं टारगेट वेक टाइम, यानी जब आपका टाइम आएगा जब भी आपको वेकअप किया जाएगा, अदरवाइज आप स्लीप मोड पे रहोगे। तो इससे क्या होगा, इससे बैटरी लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। यानी वाईफाई 6 के फीचर्स मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ वाईफाई 6 के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाई उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग बेसिक सर्विस सेट। देखिए बेसिक सर्विस सेट क्या होता है कि वो राउटर है उसका एक एरिया है, इसे हम कहेंगे ये राउटर का बेसिक सर्विस सेट है। एक दूसरा राउटर इसका ये एरिया है, बेसिक सर्विस सेट है, ठीक है। तो वाईफाई 5 तक के जो जितने भी राउटर्स हैं उनमें मसला क्या आता था भाई, ये राउटर जो है जिसका बेसिक सर्विस सेट ये वाला है, तो ये भी समझो सपोज को लिए 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिशन इसकी चल रही है, सही है। और ये राउटर ये भी 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिशन चल रही है। लेकिन ये जो मोबाइल यूज़र यहाँ पे मौजूद है इसके भी इतने सेम सिग्नल आ रहे हैं और उसके पास भी इसके सेम सिग्नल आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे जो है ये वाला यूज़र ये डिस्टर्ब रहेगा कि भाई इसके साथ कम्युनिकेट करनी है या इसके साथ कम्युनिकेशन इसने करनी है, सही है। वाईफाई 6 ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम हर जो बेसिक सर्विस सेट है ना उसको अलग कलर कोड असाइन कर देंगे, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी डिवाइसेस अगर वाईफाई राउटर्स करीब करीब में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं तो आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो कंफ्यूज नहीं होगी कि इसके साथ कम्युनिकेट करना है। वो अपने जो राउटर है उसी के एरिया के अंदर उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, बाकियों को वो इग्नोर कर देगी। इससे क्या होगा, इससे इन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन की जो क्या कहते हैं अपना कारकर्दगी उसमें इजाफा होगा, प्लस जो है क्या नाम है अपना इनकी स्पीड में काफ़ी बेहतरी आएगी। इनकी अपने पावर के अंदर पावर जो इनकी कंज्यूम हो रही है उसमें काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग बेसिक सर्विस सेट। बीम फॉर्मिंग ये होती है भाई कि पहले जो राउटर लगे हुए होते थे वाईफाई 5 तक वो क्या करते थे भाई, हर वक्त जब ब्रॉडकास्ट करते थे ना सारे ये जितनी भी डिवाइस हैं ब्रॉडकास्ट सबके सिग्नल वाईफाई सिग्नल सबके पास जाते थे। एक डिवाइस यहाँ पर है, एक डिवाइस यहाँ पर है, एक डिवाइस यहाँ पर, एक डिवाइस यहाँ पर। जब ब्रॉडकास्ट करेगा ना, जब इसने इससे भी बात करनी होगी तो सिग्नल इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। बेशक ये इग्नोर कर देंगे लेकिन जाएगा सबके पास, सही है। लेकिन अब जो वाईफाई 6 के राउटर्स आ रहे हैं वो बीम फॉर्मिंग करते हैं। वो क्या करते हैं भाई, राउटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, इसको इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, इसके साथ तो ये बीम की जो स्ट्रेंथ है ना इस साइड पे ज़्यादा होगी, बीम की स्ट्रेंथ जो इस साइड पे ज़्यादा होगी, सही है। ये वाला और ये वाला जो है इसके बाद हल्का हल्का सिग्नल जाएगा, लेकिन पहली बात तो ये दोनों स्लीप मोड पे होंगे, सही है। और दूसरी बात सिग्नल की स्ट्रेंथ भी इनके पास कम जाएगी। यानी ये राउटर जो है वाईफाई 6 वाला राउटर जो है मल्टीपल बीम्स को जनरेट कर सकेगा और डिवाइस जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में अपनी बीम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बाकी डायरेक्शन में बीम को अपना वीक से वीक रखेगा। 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकता लेकिन ये कम से कम रखेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई जिसके पास सिग्नल जाना है उनको पावरफुल सिग्नल जाएगा, जिनके पास ज़रूरत नहीं उनका सिग्नल मिनिमम हद तक जाएगा। इस तरह तो एनर्जी की जो इन डिवाइसेस की जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो भी कम से कम होगी और सही यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
फिर एक टेक्नोलॉजी है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। पहले क्या होता था कि भाई जब वाईफाई राउटर जब सिग्नल लेके जाता था, तो इसकी आप मिसाल ये समझ लो कि एक मरतबा जब एक सिग्नल जाता था ना, तो सपोज़ कर लो राउटर यहाँ पे मौजूद है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस इस राउटर ने तीनों से कम्युनिकेट करनी है। तो एक दफ़ा इसका सिग्नल जा रहा है, फिर एक दफ़ा इसका सिग्नल जा रहा है, फिर एक दफ़ा इसका सिग्नल जा रहा है, सही है। तो इससे क्या होगा, डिले आता था। अब वाईफाई राउटर जो वाईफाई 6 है उसने क्या किया, सारे सिग्नल्स को एक साथ कंबाइन करता है, कंबाइन करके सबको एक साथ ट्रांसमिट करता है। इसके लिए भी जाएगा सिग्नल उसी सेम टाइम में, इसके लिए भी जाएगा सिग्नल सेम टाइम में, इसके लिए भी जाएगा सिग्नल सेम टाइम में। तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एक्सिस। इंशाल्लाह ये मल्टीपल एक्सिस वाली वीडियो में दोबारा रिपीट करूँगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और आपको वाईफाई से करेक्टर्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।